हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 27 चैप्टर जिसका नाम है द ड्रेडफुल गेस्ट, ये हम करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, द ड्रेडफुल गेस्ट। ड्रेडफुल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो भयानक या तो खतरनाक। गेस्ट मतलब बच्चों मेहमान, ठीक है, मतलब कि एक खतरनाक मेहमान। देखते हैं इसमें क्या ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ रशिया डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फीस्ट. He invited princes, rich merchants, brave warriors, and all the important people in his kingdom. वंस मतलब बच्चों एक बार, टाइम मतलब बच्चों समय, किंग मतलब राजा, डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, होल्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो थामना या तो रखना, ग्रैंड मतलब बच्चों बहुत बड़ा, फीस्ट मतलब बच्चों दावत, ठीक है, दावत जो देते हैं उसको बोलते हैं। इनवाइटेड मतलब बच्चों आमंत्रित करना है तो बुलाना। और देखो प्रिंसेस मतलब क्या होता है बच्चों, जो राजा महाराजा उनको बुला है। रिच मतलब बच्चों अमीर, मर्चेंट मतलब बच्चों व्यापारी, ब्रेव मतलब बच्चों बहादुर, वॉरियर मतलब योद्धा, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों खास, पीपल मतलब लोग, किंगडम मतलब राज्य। तो यहां पे क्या बोला है देखो, कि एक समय की बात है, रशिया के राजा ने यह निश्चय किया कि वो एक बहुत ही बड़ी दावत रखेगा। उसने बहुत बड़े बड़े जो राजा रहते हैं उनको, और जो अमीर व्यापारी हैं उनको, और बहुत ही बहादुर योद्धा लोग को, और जो भी खास लोग हैं उसके राज्य में, उनको उसने आमंत्रित किया उस दावत में, ठीक है। आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। आगे देखो आपको आगे क्या है। ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट द किंग एंड हिज गेस्ट सेट टुगेदर एट अ लॉन्ग टेबल इन अ बैंक्वेट हॉल. नाइट मतलब बच्चों रात, ठीक है। फीस्ट मतलब बच्चों दावत, किंग मतलब राजा, गेस्ट मतलब बच्चों मेहमान, सेट मतलब बैठना, टुगेदर मतलब बच्चों साथ में, लॉन्ग मतलब बच्चों लंबा, बैंक्वेट हॉल मतलब बच्चों जहां पे खाने का जो कमरा है वो, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो दावत की रात थी, उस रात को राजा और उसकी जो राजा के मेहमान हैं वो लोग साथ में एक बहुत लंबे बहुत ही बड़े टेबल पर बैठे, कहाँ पर, जो खाने का कमरा था वहां पर। दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी. टॉक मतलब बच्चों बात करना, लाफ मतलब हंसना, एवरीवन मतलब बच्चों सभी लोग, हैप्पी मतलब खुश। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बात किया, वो सब बात कर रहे थे और हंस रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब राजा के मेहमान हैं, ये सब आए हैं राजा के यहाँ दावत में, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है आपको यहाँ पे देखो। सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल. सडनली मतलब बच्चों अचानक, ह्यूज मतलब बच्चों बहुत बड़ा, एनिमल मतलब जानवर, बर्स्ट मतलब बच्चों आपको बोलता है, आपको बर्स्ट मतलब होता है फटना, ठीक है। हॉल मतलब बच्चों कमरा, ठीक है, जो जिसमें बैठते हैं मेहमान, ये सब। क्या बोला है यहाँ पे देखो, अचानक से एक बहुत ही बड़ा जानवर कहीं से आ गया, ठीक है। देखो वो जानवर कौन है यहाँ पे देखो, वो ये जानवर है। देखो सब राजा ये सब बैठे हैं दावत में और अचानक से ये बड़ा सा जानवर आ गया वहां पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, इस जानवर के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन. हॉरिबल मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो भयानक है तो खतरनाक, लुकिंग मतलब बच्चों दिखना। तो क्या बोला कि ये वो कौन था, वो जानवर, वो जानवर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला ड्रैगन था। ये देखो ये ड्रैगन, इसको हम ड्रैगन बोलते हैं, ओके। आगे देखो क्या है। इट वॉज एज टॉल एज अ ट्री, एज ब्रॉड एज अ हाउस, विथ टीथ लाइक स्पाइक्स एंड क्लॉज लाइक नाइव्स. टॉल मतलब बच्चों लंबा, ट्री मतलब पेड़, ब्रॉड मतलब चौड़ा, हाउस मतलब बच्चों घर, टीथ मतलब बच्चों दांत, स्पाइक मतलब बच्चों कील है, ठीक है, जो कील नहीं रहते उसको बोलते हैं, क्लॉज मतलब बच्चों पंजे, नाइफ मतलब चाकू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ड्रैगन था वो एक पेड़ की तरह लंबा था और एक घर की तरह चौड़ा था, और उसके दांत कील जैसे थे और उसके पंजे एकदम चाकू जैसे थे। यहाँ पे देखो देखो कितना बड़ा है, लोगों से बहुत बड़ा है, उसके दांत देखो एकदम कील जैसे, पंजे देखो इसके एकदम चाकू जैसे, वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हिज स्किन वॉज हार्ड एंड स्केली एंड हिज आईज रेड. स्किन मतलब बच्चों चमड़ी, हार्ड मतलब सख्त, स्केली मतलब बच्चों पपड़ीदार, ठीक है, पपड़ी जो रहती है पपड़ी जैसा उसको बोला है। स्केली, आईज मतलब बच्चों आंख,
रेड मतलब बच्चों लाल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसकी जो जो वो चमड़ी थी उसकी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और पपड़ी जैसी थी और उसकी आंख एकदम लाल थी। यहाँ पे देखो, इसको देखो चमड़ी कैसे, देखो पपड़ी जैसी दिख रही है, ऐसे देखो, ऐसे लग रहे छोटे छोटे, और आंख देखो एकदम लाल लाल है इसकी। ये बताया है। ओके, आगे चलो देखते हैं क्या है। हिज स्किन वॉज हार्ड एंड, यह हो गया है। देखिए आगे क्या है, आगे देखो आपको क्या है, रेड हॉट फ्लेम्स शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ एंड बैक एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नोस्ट्रिल्स। रेड मतलब बच्चों लाल, हॉट मतलब बच्चों गरम, फ्लेम मतलब बच्चों आग, फोर्थ मतलब आगे, माउथ मतलब बच्चों मुंह, मुंह को हम माउथ बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक मतलब बच्चों काला, स्मोक मतलब धुआं, नोस्ट्रिल मतलब बच्चों नाक, जो नाक का होल रहता है ना, छेद रहता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लाल गरम आग की जो लपटें थी वो उसके मुंह से बाहर आ रही थी और काला धुआं उसके नाक से निकल रहा था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ड्रैगन के मुंह से लाल आग, एकदम आग की लपटें बाहर आ रही है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं आगे क्या है और क्या बता रहे हैं। नाउ दिस ड्रैगन वॉज ऑल्सो वेरी मीन क्रिएचर। वेरी मतलब बच्चों बहुत, मीन मतलब बच्चों मतलबी, क्रिएचर मतलब जीव। क्या बोला है कि जो ये ड्रैगन था, ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा मतलबी जीव था, बहुत ही मतलबी जानवर है। ही लव टू बी स्पॉइल स्पोर्ट एंड किल जॉय। लव मतलब बच्चों पसंद या तो प्यारा, स्पॉइल स्पोर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कबाब में हड्डी बनना या तो कोई चीज खराब करना, किल जॉय मतलब बच्चों आप बोल सकते हो रंग में भंग डालना। वही क्या यहाँ पे क्या बोला है कि जो था ड्रैगन, इसको क्या चीज़ें पसंद थी, किसी के जो कोई जो अगर मज़े कर रहा है तो उसको ख़राब करना, या तो आप बोल सकते हो आप रंग में भंग डालना, ये सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। मतलब लोगों को परेशान करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद था। आगे देखो क्या है, ही वॉकड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ द टेबल एंड पुश्ड हिमसेल्फ बिटवीन द किंग एंड द क्वीन। वॉक मतलब बच्चों चलना, स्ट्रेट मतलब बच्चों सीधा, पुश मतलब बच्चों ढकेलना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद के, बिटवीन मतलब बच्चों बीच में, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। क्या बोला है कि वो क्या किया, उसने सीधा चलता हुआ एकदम टेबल के बीच में गया और उसने क्या किया, अपने आप को राजा जो रानी है उनके बीच में ढकेल कर अपने आप को वहां पे खड़ा कर लिया। देखो यहाँ पे देखो राजा रानी या ढकेल के से बीच में आके खड़ा है, ठीक है, ऐसे किया उसने। आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे एवरी वन स्टॉप टॉकिंग। एवरी वन मतलब बच्चों सब, सभी, स्टॉप मतलब बच्चों रुकना, टॉकिंग मतलब बात करना, मतलब सब लोग बात करना रुक गए। किस वजह से, इस ड्रैगन के आने की वजह से। देखो सब लोग रुक गए, एकदम डर के उस ड्रैगन को देख रहे हैं, इसे देखो देख रहे हैं। आगे देखो क्या है, वेल नॉट एवरी वन, द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन। एवरीवन मतलब बच्चों सभी लोग, ब्रेव मतलब बच्चों बहादुर, वॉरियर मतलब बच्चों योद्धा, अफ्रेड मतलब डर डर। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि सभी लोग नहीं, जो एकदम बहादुर योद्धा था इवान, वो इससे नहीं डरा था, ड्रैगन से, ठीक है। वो ड्रैगन से नहीं डर रहा था, सब लोग तो डर गए थे लेकिन एक था जो नहीं डरा था। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये इवान है, देखो ये गुस्से में एकदम देख रहा है ड्रैगन को, जरा भी नहीं डरा है। बाकी सब लोग देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सब लोग डरे हुए हैं। देखो ये बेहोश हो गई है एक औरत, देखो सब लोग डरे हुए हैं, खाली ये इवान जो है बहादुर योद्धा, ये नहीं डरा हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्या है, वॉट अ र्यूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, ही सेड एंग्रीली। र्यूड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बुरा, इम्पोलाइट मतलब बच्चों बदतमीज, क्रिएचर मतलब बच्चों जीव, एंग्रीली मतलब बच्चों गुस्से में। तब देखो ये इवान ने क्या बोला गुस्से में कि तुम कितने बुरे और बदतमीज जीव हो, उसने बहुत ही गुस्से में बोला, ये इवान ने ड्रैगन को बोला गुस्से में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। यहाँ पे देखो अभी आगे आपको क्या बताया हुआ है, जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट इन द फूड एंड सेट द प्लेटर्स ऑन द टेबल। जस्ट मतलब बच्चों तभी, सर्वेंट मतलब बच्चों नौकर, ब्रॉट मतलब बच्चों लाना, फूड मतलब बच्चों खाना। देखो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि तभी क्या हुआ, जो नौकर लोग थे, जो सर्वेंट थे, राजा के नौकर थे, सेवक थे, वो लोग खाना लेके आए और प्लेट रखे, टेबल पर रख दिया उन्होंने। बट बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, द ड्रैगन बिगेन टू गोबल अप एवरीथिंग। बट मतलब बच्चों लेकिन, बिफोर मतलब बच्चों पहले, चांस मतलब बच्चों मौका, सर्व मतलब बच्चों परोसना, ठीक है, जो हम खाने को परोसते हैं वो, फूड मतलब खाना, किंग मतलब बच्चों राजा, क्वीन मतलब रानी, गेस्ट मतलब मेहमान।
बिगेन मतलब बच्चों शुरू करना, गॉबल मतलब बच्चों जल्दी जल्दी खाना, एवरीथिंग मतलब बच्चों सब, हर चीज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लेकिन इससे पहले कि जो सेवक थे, वो नौकर थे, वो खाना दूसरों को परोसते, राजा रानी को परोसते और मेहमानों को परोसते, उससे पहले ही ड्रैगन जो था, ये ड्रैगन इसने पूरा खाना फटाफट खा के सफा चट कर दिया, पूरा खाना खत्म कर दिया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो वॉट टू डू। किंग मतलब बच्चों राजा, क्वीन मतलब रानी, नो मतलब बच्चों जानना, वॉट मतलब क्या, डू मतलब बच्चों करना। यहाँ पे क्या बोला है कि अब जो राजा और रानी थे उन्हें पता ही नहीं था अब क्या करना है। ठीक है, आगे क्या है देखो। नो बडी कुड स्टॉप द ड्रैगन। नो बडी मतलब बच्चों कोई भी नहीं, स्टॉप मतलब रोकना। क्या बोला यहाँ पे कि कोई भी वो ड्रैगन को रोक नहीं पा सकता था। बट इवान स्पोक अप अगेन। Nobody has ever taught you any manners, I can see. He said, I hope you choke on the food you are gobbling up so greedily. तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, बट मतलब लेकिन, स्पोक मतलब बच्चों बोलना, अगेन मतलब वापिस, नो बडी मतलब बच्चों कोई नहीं, टॉट मतलब बच्चों सिखाना, मैनर मतलब बच्चों तमीज, आप बोल सकते हो तमीज, सी मतलब बच्चों देखो, सेड मतलब बोलना, होप मतलब बच्चों आशा, चोक मतलब बच्चों कुछ अटक जाना गले में, ठीक है, या गला घुटना, दम घुटना। गॉबलिंग मतलब बच्चों जल्दी जल्दी खाना। ग्रिडली मतलब बच्चों लालसा, लालच में। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो इवान था वो वापिस बोला कि तुमको कभी किसी ने कुछ मैनर्स नहीं सिखाए, कभी कोई तमीज़ नहीं सिखाई। वो मैं देख सकता हूँ कि तुमको कभी किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई है, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये खाना तुम्हारे गले में अटक जाए कि तुम जिस तरीके से जल्दी जल्दी लालच से खा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है। नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड। नाउ मतलब बच्चों अभी, मोर मतलब बच्चों ज्यादा, स्टैंड मतलब बच्चों खड़े रहना। क्या बोल रहे हैं कि अब ये बहुत ज्यादा हो गया था, ड्रैगन अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकता था, नहीं सह सकता था। आगे क्या है देखो। ही पफ्ड आउट द फायर एंड स्प्रैंग टू हिज फीट। पफ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हाँपना या तो ऐसे फूकना। ठीक है, फायर मतलब बच्चों आग, स्प्रैंग मतलब बच्चों उछलना, फीट मतलब बच्चों पैर। तो यहाँ पे क्या बोला कि उसने क्या किया, उसने अपने मुंह से छोटा सा ऐसे आग का ऐसे गोला फूका और उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ओके, अपने पैरों पर उछल गया। आई डेयर यू टू कम आउट एंड फाइट विथ मी इवान, ही रोड, आर यू रेडी। तो देखो बच्चों, डेयर मतलब बच्चों चुनौती देना। ठीक है, और कम मतलब बच्चों आना, फाइट मतलब लड़ाई करना, रोड मतलब बच्चों गुर्राना या तो चिल्लाना, रेडी मतलब बच्चों तैयार रहना। तो देखो ड्रैगन ने क्या बोला, क्या बोला ड्रैगन ने, ड्रैगन बोला कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम बाहर आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। उसने ऐसे एकदम गुर्राते हुए चिल्लाते हुए बोला, और क्या पूछा, क्या तुम तैयार हो, किससे, इवान से पूछा। इवान, ये देखो ये इवान है, इससे पूछा। अब इवान क्या बोला देखते हैं। इवान ने क्या बोला, ऑफ कोर्स सेड इवान। ऑफ कोर्स मतलब बच्चों बेशक, नहीं बोलते बेशक कि हाँ, सेड मतलब बच्चों बोलना। तो इवान ने क्या बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, बेशक मैं तैयार हूँ। आगे देखते हैं क्या है। वॉट हैव यू डन इवान, सेट द किंग। वॉट मतलब बच्चों क्या, डन मतलब बच्चों करना, किंग मतलब राजा। राजा ने क्या बोला कि ये देखो, ये राजा ने क्या बोला कि इवान को, कि इवान ये तुमने क्या कर दिया है। आगे देखो क्या है, लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम। सम मतलब बच्चों कुछ, टाइम मतलब समय, मोर मतलब ज्यादा। अब राजा क्या बोल रहे हैं कि अब हम एक काम करते हैं, राजा ने बोला कि ड्रैगन के साथ कुछ और समय हम बिता लेते, कुछ और समय उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो। इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम। बर्न मतलब बच्चों जलाना, सॉरी यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन। फाइट मतलब जो लड़ाई करना। क्या बोल रहे हैं राजा कि तुम एक ड्रैगन से लड़ाई नहीं कर सकते हो। इट विल बर्न एंड किल यू इन अ नो टाइम। बर्न मतलब बच्चों जलाना, किल मतलब मारना, नो टाइम मतलब बच्चों कोई समय नहीं। क्या बोल रहे हैं राजा कि वो तुम्हें जला देगा और मार देगा थोड़े ही समय में, बिना वक्त गवाए वो तुम्हें मार देगा। ऐसे राजा बोल रहे हैं इवान को। आगे देखो क्या है, यहाँ पे क्या देखो, बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड। बट मतलब बच्चों लेकिन, अफ्रेड मतलब बच्चों डरना। तो क्या बोला है कि लेकिन इवान जरा भी डरा हुआ नहीं था। ही न्यू दैट ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट। न्यू मतलब बच्चों जानना, ड्रेडफुल मतलब बच्चों खतरनाक, इंटेलिजेंट मतलब बच्चों समझदार। तो देखो क्या हुआ, इवान को पता था कि ड्रैगन खतरनाक होते हैं, लेकिन वो समझदार नहीं होते, वो ना समझ होते हैं। आगे देखो क्या है। ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन।
श्योर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि पक्का, पक्का यकीन होना। फाइंड मतलब बच्चों ढूंढना, वे मतलब रास्ता, किलिंग मतलब बच्चों मारना। तो क्या देखो, इस जो इवान था उसको पक्का यकीन था वो कोई ना कोई एक रास्ता निकाल लेगा ड्रैगन को मारने का। ठीक है, आगे क्या देखो, एवरीवन वॉकड आउट टू द पैलेस कोर्टयार्ड। एवरीवन मतलब बच्चों सभी लोग, वॉक मतलब चलना, पैलेस मतलब बच्चों महल, कोर्टयार्ड मतलब मैदान। यहाँ पे क्या बोला कि सभी लोग जो महल है उससे चलते हुए वहां पे बाहर मैदान में आ गए। द ड्रैगन एंड ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर। ब्रेव वॉरियर मतलब बच्चों साहसी योद्धा, बहादुर योद्धा। फेस मतलब बच्चों एक दूसरे के आमने सामने होना। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो ड्रैगन था और जो इवान था वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। द ड्रैगन स्माइल्ड अ वेरी मीन एंड विकेड स्माइल। स्माइल मतलब बच्चों हंसना, मीन मतलब बच्चों मतलबी, विकेट मतलब बच्चों बुरी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ड्रैगन था वो बहुत ही एक मतलबी और बुरी हंसी हंसा। नाउ हाउ शाल आई किल यू, यू सिली फूल, ही आस्क्ड इवान। किल मतलब बच्चों मारना, हाउ मतलब बच्चों कैसे, सिली मतलब बच्चों ना समझ, फूल मतलब बच्चों बुद्धू। ठीक है, आस्क मतलब पूछना। अब देखो ड्रैगन क्या बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें कैसे मारूं, ना समझ बुद्धू, ऐसा ड्रैगन ने इवान को बोला। ठीक है, क्योंकि ड्रैगन को लग रहा था वो तो इवान को मार देगा, हाँ बच्चों, क्योंकि वो छोटा इंसान था और ड्रैगन बहुत बड़ा था। आगे देखते हैं क्या है, शाल आई बर्न यू टू डेथ। बर्न मतलब बच्चों जलाना, डेथ मतलब आप बोल सकते हो मौत। तो ड्रैगन क्या बोला है, क्या मैं तुम्हें जलाकर तुम्हें मौत दे दूं। आगे देखो क्या, शाल आई स्मोथर यू विथ फ्यूम्स। स्मोथर मतलब बच्चों दम घुटना, फ्यूम मतलब बच्चों खतरनाक धुआं या गैस जिससे हमारी जान निकल सकती है। तो क्या बोल रहे ड्रैगन, क्या मैं तुम्हारा दम घोट दूं किससे, खतरनाक गैस से जो ड्रैगन की नाक से निकलती है। ओके, आगे क्या देखो, और बेटर स्टिल शैल आई टीयर यू विथ माई नाइफ क्लॉज। बेटर मतलब बच्चों अच्छा, टीयर मतलब बच्चों फाड़ना, ठीक है, नाइफ मतलब बच्चों चाकू, क्लॉज मतलब पंजे। और क्या ड्रैगन बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें, इससे अच्छा मैं तुम्हें अपने पंजों से ऐसे तुम्हें चीर कर तुम्हें फाड़ कर मार दूं। और शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ। ड्रैगन ईट मतलब बच्चों खाना, स्पाइक मतलब बच्चों आपको ने बताया कीले, टीथ मतलब बच्चों दांत। और ड्रैगन ने क्या बोला, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं अपने इस कील जैसे दांत से। ऐसा ड्रैगन बोल रहा है कि मैं तुम्हें कैसे मारूं, कैसे क्या करूं, ये सब तरीका अलग अलग ड्रैगन बोल रहा है इवान को ऐसे मारने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द मीन वाइल हाउएवर द क्लेवर इवान हैड थॉट ऑफ अ वे ऑफ ट्रिकिंग द विकेड क्रिएचर। मीन वाइल मतलब बच्चों इसी दौरान, क्लेवर मतलब बच्चों चालाक, थॉट मतलब बच्चों सोचना, वे मतलब रास्ता, ट्रिकिंग मतलब बच्चों चकमा देना, विकेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खतरनाक, क्रिएचर मतलब जीव। यहाँ पे क्या बोला है कि उसी दौरान जो एकदम समझदार चालाक इवान था, जो योद्धा था, उसने एक रास्ता सोचा जिससे वो इस खतरनाक जीव को, इस खतरनाक जानवर को चकमा दे सकता था। ही फोल्डेड हिज आर्म्स ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन अ क्लियर वॉइस। फोल्ड मतलब बच्चों बांधना, आर्म मतलब हाथ, चेस्ट मतलब बच्चों छाती, सेड मतलब बच्चों बोलना, क्लियर मतलब बच्चों एकदम साफ, वॉइस मतलब आवाज। देखो तो क्या किया, इवान ने अपने हाथ ऐसे बांध लिया और एकदम अपने हाथ अपने छाती पे ऐसे करके बांध लिया और एकदम साफ आवाज में बोला, क्या बोला, नाउ लुक हियर ड्रैगन, यू आर डेड मी टू फाइट यू, आई अग्रीड रीडली। लुक मतलब बच्चों देखो, हियर मतलब बच्चों यहाँ, ड्रैगन जो हम जानते हैं वो जानवर है वो, डेयर मतलब बच्चों चुनौती देना, ठीक है, फाइट मतलब बच्चों लड़ना, अग्रीड मतलब बच्चों मानना, ठीक है, किसी बात को मानना, रिडली मतलब बच्चों जल्दी से। तो इवान ने क्या बोला कि अब तुम यहाँ देखो ड्रैगन, तुमने मुझे चुनौती दिया लड़ाई के लिए और मैं एकदम आसानी से मान गया। ठीक है, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, आई थॉट इट वुड बी अ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस। थॉट मतलब बच्चों सोचना, फाइट मतलब लड़ाई, बिटवीन मतलब बच्चों बीच में, टू मतलब बच्चों दो, अस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हम लोग, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इवान और क्या बोला कि मैंने सोचा था कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में सिर्फ रहेगी, ऐसा वो ड्रैगन को बोल रहा है। आगे देखो क्या है, देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन। पॉइंटेड मतलब बच्चों इशारा करना, बिहाइंड मतलब पीछे। तब इवान ने क्या किया, ड्रैगन के पीछे इशारा किया, इशारा करते हुए क्या बोला, देखो, वाई हैव यू बॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाइट। वाई मतलब बच्चों क्यों, ब्रॉड मतलब बच्चों लाना, होल मतलब बच्चों पूरी, आर्मी मतलब सेना,
हेल्प मतलब मदद करना, फाइट मतलब लड़ाई करना। अब क्या बोल रहा है इवान, क्या बोल रहा है कि लेकिन तुमने ये पूरी इतनी बड़ी सेना क्यों लाई है जो तुम्हारी लड़ाई में मदद करे। ऐसा इवान देखो उसको चकमा दे रहा है, असली में तो सेना लाया नहीं है, बस खाली उसको पागल बना रहा है ड्रैगन को, ताकि वो उसे मारने का एक तरीका ढूंढ पाए। आगे देखते हैं क्या होएगा। द ड्रैगन वॉज एज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी। स्टूपिड मतलब बच्चों बुद्धू, थॉट मतलब बच्चों सोचना। तो देखो जो ड्रैगन था वो उतना ही बुद्धू था जितना इवान ने सोचा था। यहाँ पे ये बताया, ही टर्न्ड हिज हेड टू सी व्हाट इवान वॉज पॉइंटिंग एट। टर्न मतलब बच्चों घूमना, हेड मतलब बच्चों सर, सी मतलब देखना, पॉइंटिंग मतलब बच्चों इशारा करना। तो क्या किया ड्रैगन ने, और ड्रैगन ने अपना सर घुमाया देखने के लिए कि इवान किधर इशारा कर रहा है। देखो ऐसे वैसे सर घुमाया देखने के लिए कि इवान किधर इशारा कर रहा है, किस चीज की तरफ। क्विक ऐसा फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इवान ड्रिव हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन हेड। क्विक मतलब बच्चों जल्दी से, फ्लैश मतलब बच्चों रोशनी, एकदम लाइट की स्पीड से। लाइटनिंग देखो यहाँ पे मतलब रोशनी एकदम लाइट की स्पीड से, यहाँ पे ये बोला है। ड्रिव मतलब बच्चों निकालना, स्वॉर्ड मतलब तलवार, कट मतलब काटना, हेड मतलब सर। क्या बोला यहाँ पे कि जो इवान था जब ड्रैगन मुड़ा पीछे देखने के लिए तो उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और एकदम बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन काट दी। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रैगन जब घुमा देखने के लिए पीछे कि कौन सी सेना की बात कर रहा है जो मेरी मदद करने आई है, तो इसने जल्दी से अपनी तलवार निकाला और इसका सर एकदम बिजली की स्पीड की तरह, बिजली की रफ्तार से काट दिया। आगे देखो क्या है। देयर ही सेड वी वॉन्ट हैव टू पुट अप विथ दिस ड्रेडफुल गेस्ट एवर अगेन। देयर मतलब बच्चों यहाँ, सेड मतलब बच्चों बोलना, वी मतलब हम लोग, पुट मतलब बच्चों अब बोल सकते हो रखना, ड्रेडफुल मतलब बच्चों खतरनाक, गेस्ट मतलब मेहमान, अगेन मतलब वापिस। अब क्या बोला इवान ने राजा से कि अब हमें इस खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो मेहमान था हमारा, इसके साथ अब हमें वापस कभी नहीं रहना पड़ेगा, वापस हमें कभी नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसे इवान ने राजा से बोला, क्योंकि राजा ने पहले बोला था कि हम थोड़ी देर इसके साथ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इसको रहने देते हैं। तब इवान ने उसको मार के ऐसा बोला कि अब हमें इसके पास नहीं रहना पड़ेगा, इसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो आप अगला वीडियो जरूर देखना और आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि आप अगर आप जब क्वेश्चन आंसर्स करो तो आपको अच्छे से सब आए, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।